हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रोशेट योर मैजिक। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में ग्रेनी स्क्वायर्स बनाना सिखाए थे। ये याद है आपको? ग्रेनी स्क्वायर्स बनाना सिखाए थे। आज मैं आपको इन्हें जॉइन करना सिखाऊंगी। हम इन्हें जॉइन करके पर्स, ब्लैंकेट, स्वेटर्स, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो हम इन्हें जॉइन कैसे करेंगे, तो मैं आज आपको इसकी बैक लूप स्लिप स्टिच के थ्रू मैं आपको इसको जॉइन करना सिखाऊंगी। तो चलिए, ये देखिए मैंने दो ग्रेनी स्क्वायर्स को जोड़ा है। यहाँ पे फ्रंट में देखिए कितना क्लीन आया है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने इन दो को जोड़ा है। लेकिन बैक में ये देखिए मैंने इस तरीके से इन्हें जोड़ा है। इस तरीके से ये आपको स्टिच दिखेगा क्या, क्योंकि हम इनके बैक लूप्स लेके जो इनके दोनों जो ये फ्रंट होते हैं इनको हम ऐसे एक दूसरे के सामने करके इनकी बैक लूप्स से हम ये स्टिच करते हैं। जो बैक लूप्स होते हैं जस्ट ये जैसे ये लूप्स हैं ऊपर वाले, ये जो लूप्स हैं हम इसमें स्टिच करते हैं, राइट। ये जो है ना, जैसे ये फ्रंट है तो इसका ये वाला फ्रंट लूप हुआ और ये वाला इसका बैक लूप हुआ। तो हम ये वाला लूप लेंगे जब हम स्टिच करेंगे। और इसमें भी सेम ये जो हमारा लूप्स है ना ऊपर के, ये जो दिखती है चेन स्टिच, इसमें भी हम इसका ये बैक लूप लेंगे, राइट। ये हमारी साइड वाला जो ग्रैनी स्क्वायर होगा उसका हमारी साइड वाला लूप हम लेंगे, और जो ये दूसरा होगा उसका जो हमारी साइड है वो ना लेके उसका अपोजिट ये वाला लूप लेंगे। मतलब दोनों के बैक लूप्स लेके हम स्टिच करेंगे, राइट। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे हम स्टिच करेंगे। देखिए ये मेरे दो बिल्कुल नए ग्रैनी स्क्वायर्स हैं। अब ये इनके फ्रंट साइड है, ओके। ये इसकी भी फ्रंट है और ये इसकी भी फ्रंट है। अब मैं इसको दोनों को इसके अपोजिट साइड मतलब बैक साइड से मैंने इन दोनों को पकड़ लिया है, ठीक है। अब यहां से हम ये जो हमारा ये देख रहे हैं ये कॉर्नर्स ये बने हैं ना कॉर्नर, तो यहाँ पे ये देखिए ये दो चेन्स बनाई हमने। यहाँ इसमें भी दो चेन्स हैं और इसमें भी दो चेन्स हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि इसमें हम जो स्टार्ट करेंगे इधर वाली साइड के लिए, जो हम सिलना जब शुरू करते हैं, जब स्टिचिंग शुरू करते हैं तो हम ये वाली चेन लेते हैं, सेकेंड वन वाली। और जब हम अगर इधर के लिए स्टिच करें तो हम ये वाली लेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा मत करिएगा कि यहां से शुरू कर दें, तो यहां से ये गलत हो जाएगा। हम ये सेकंड वाली चेन स्टिच लेंगे और इसमें भी हम ये सेकंड वाली चेन स्टिच जो है ये लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो सिलने का है, जो हम स्टिचिंग करेंगे वो सीधा सीधा ऐसे मूव करेगा, ओके। तो इसके लिए हम ये दो तो यूज कर ही रहे हैं, और उसके बाद मैं ये व्हाइट कलर की यान यूज कर रही हूं। तो इसमें मैं लूप नॉट बनाएंगे। तो नॉट तो आपको पता ही है कैसे बनती है, ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत है ही नहीं। ये देखिए ये नॉट मेरी बनके रेडी हो गई, ओके। और ये मेरे लूप में भी चली गई। मैं एडजस्ट कर लूंगी, ठीक है। हमारे स्टिच का नाम है बैक लूप स्टिच, ठीक है। मतलब हम बैक लूप से इनको स्टिच करते हैं, ओके। तो अब मैं पहले अपनी उंगली में अपनी यान ले लूं, तो फिर मैं आपको आगे बताती चलती हूँ। ये देखिए मैंने ले ली। मैंने अपने ये लूप को अकॉर्डिंग टू क्रोशिया और अकॉर्डिंग टू माय कन्वीनियंस मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। जो ये मैंने आपको बताया था ना कि सेकंड चेन, तो ये चेन देख रहे हो आप, इसकी मैं ये देखो
ये जो स्पेस होता है ना, ये जो वी स्पेस है, मैं आपको बताऊं, ये लूप इधर रखिए, ये जो वी स्पेस है, हम इससे इसमें यहां से इसमें घुसाएंगे हम अपनी क्रोशिया, सॉरी, ये जो है ये इसमें घुसाएंगे क्रोशिया। जबकि हम जब क्रोशिया करते हैं तो हम ऐसे घुसाते हैं, पर ऐसे ना घुसा के हम जब स्टिच कर रहे हैं तो हमारी क्रोशिया इसमें जाएगी। ये जो वी बनता है इसके स्पेस में, इसके बीच में जाएगी, राइट। तो ये इसका फ्रंट लूप है, इसके बैक लूप में जाएगी, तो ये ऐसे जाएगी। ठीक है, समझ में आया कैसे जाएगी ये क्रोशिया हमारी? इसके ये बैक में। ओके, समझ में आया बात? ऐसे ही सेम जो इसका है इसका भी, ये देखिए, ये जो है ये चेन स्टिच है, ठीक है, इसकी इस वाले लूप में हमारी जाएगी, जो हमारी साइड है। ठीक है, तो इससे पहले अब हम अपना जो स्टिच करने के लिए हम जो यार्न यूज कर रहे हैं उसमें हम फाइनली एक लूप बनाएंगे। सो लूप मैंने अभी आप बनाया था, एक बार मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। ये देखिए, ऐसे करेंगे यार्न को और जस्ट ये पुल कर लेंगे। ये देखिए बन गया लूप, और ये रही हमारी क्रोशिया। अब हम इसे क्रोशिया के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे जब हम इनमें जब घुसाएंगे क्रोशिया तो ये लूप हमारा साथ में ही रहेगा। ये ऐसा नहीं होगा कि ये लूप हमारा कहीं चला गया। ये यार्न तो हम स्टिच करने में यूज कर रहे हैं तो ये हमारे साथ ही रहेगी। ठीक है, अब देखो आप, अब मैं डाल रही हूं, एक मिनट, ये जो मेरी सेकंड चेन है, मैंने इसके, ये देखिए फट जाती है बीच में से ये, तो ये दिक्कत देती है। वेट 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 वेट, ये देखिए, ये मैंने इसके बैक लूप में डाल लिया है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इसकी भी सेकंड वाली चेन के बैक लूप में, ये मैंने, ये रहा इसका बैक लूप और मैंने ये डाल ली। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब करेंगे कि ये जो धागा है ये लेंगे। ठीक है, अरे ये धागा लेंगे और पहले इस वाले से, पहले इस वाली से और फिर दूसरी वाली, दोनों से निकाल लेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? दोनों से ये धागा मैंने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, स्लिप नॉट लगा देंगे। स्लिप नॉट कैसे लगाती है तो पता है ना आपको, कोई धागा ना लेना, कुछ नहीं लेना, और ये लग गई हमारी स्लिप नॉट। ठीक है, तो ये क्या है, इसका नाम बैक लूप स्लिप नॉट। तो ये हमारी ऐसे लगेगी। फिर से देखिए, अब मैं फिर से नेक्स्ट चेन में, सॉरी, ये बी में जाना ही मुश्किल होता है। हाँ, ये डाले, देखिए डाला मैंने। अब इसकी भी सेकंड वाली, ठीक है, अब इसकी भी सेकंड बैक लूप में डाला, ये धागा फंसाया पहले इससे और फिर इससे, दोनों से मैंने निकाल लिया। अब मेरे पास कितने लूप्स हैं, 2 लूप्स। अब मैं ये जो पहला लूप जो इन दोनों से निकाला है, इसकी स्लिप नॉट लगा दूंगी। ये देखिए लग गई। ठीक है, ये स्लिप नॉट लग गई, और ये देखिए ये ऐसे हमारी ब्रेड बनने लगेगी। मैंने आपको बताया था ना कि ब्रेड एक बेसिक है। ये देखिए ब्रेड बनने लगी। ठीक है, फिर से देखिए, अब हम थर्ड वाली चेन में फिर से डालेंगे, बैक लूप में डाला मैंने ये, फिर
इस वाली के भी बैक लूप में मैं डालूंगी। जब आप स्टिच करने लगोगे ना, जैसे थोड़ी सी स्टिच आगे बढ़ेगी तो ये अपने आप ही बैक लूप्स आ जाएंगे और ये देखिए इस तरीके से दिखने लगेंगे, तो आप इजीली उसमें डाल सकते हो अपनी क्रोशिया। फिर मैंने ये धागा लिया, पहले एक से दोनों से निकाल के, ये देखिए मैंने निकाल लिया, ये मेरा लूप आ गया दोनों से निकल के। ठीक है, आप सिंपली इस लूप को इस वाली से निकाल देंगे। ये मेरी स्लिट नॉट लग गई। ठीक है, अब स्लिट नॉट लग रही है तो ये देखिए, ये यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा ये वर्क, यहाँ पे तो आपको ये लगेगा कि ऐसे ऐसे बस ज्वाइन होता जा रहा है, लेकिन आपको वर्क कहाँ दिखेगा? वर्क दिखेगा यहाँ, ये ब्रेड बनती जाएगी। अगर आपकी ब्रेड गड़बड़ हो रही है, ब्रेड तो आपने देखी है, मैंने कई बार आपको बताया कि ये ब्रेड बेसिक होता है, तो ब्रेड तो आपने देखी है, तो अब आप देख के ही पहचान सकते हो कि अगर ब्रेड गलत हो रही है या नहीं आ रहा ब्रेड का शेप, तो दैट मीन्स कि आप कहीं गलती कर रहे हो। तो वैसे इस बैक लूप स्लिप स्टिच में कुछ है नहीं, हमें बैक लूप्स लेने, नाम ही इसका है कि हमें बैक लूप्स लेनी ही नहीं है, फ्रंट लूप का कोई मतलब ही नहीं है। इसका भी मैंने ये फ्रंट बैक लूप लिया, इसका भी बैक लूप लिया, धागा मेरे हैंड में जो है मैंने उससे लिया और दोनों से पास करा दिया। अब ये लूप मेरे कितने लूप्स हो गए क्रोशिया में? 2 लूप्स। अब मैंने जो पहला लूप लिया उसको दूसरे लूप के अंदर से यूं लगा दिया। ठीक है, तो ये मेरी बन गई स्लिट नॉट। और ऐसे ये देखो, ये ऐसे ब्रेड आने लगेगी। सी, ये ब्रेड आ रही है, ये ब्रेडिंग आप देख रहे हो, ये ब्रेडिंग आने लगेगी। तो ये ब्रेडिंग आ रही है, दैट मीन्स कि हम सही तरीके से कर रहे हैं। और जब आप इसे फ्रंट में देखोगे ना तो ये ऐसे दिखेगा, पता ही नहीं चलेगा कि आपका पीछे से आपने कैसे ज्वाइन किया है, क्लीन आएगा। अगर ये क्लीन नहीं आ रहा है, चीज आपकी दिख रहा है, अगर आपका पीछे जो आप स्टिच कर रहे हो जिस धागे से, अगर वो धागा दिख रहा है तो दैट मीन कि वो सही नहीं आ रहा है। वो धागा दिखेगा नहीं, वो धागा कहाँ दिखेगा? इसके बैक में, कि हम इसे यहां से स्टिच कर रहे हैं, ना कि इसके फ्रंट में दिखेगा। फ्रंट में कुछ भी नहीं दिखेगा, बिल्कुल क्लीन रहेगा। राइट, तो इस तरीके से करते हैं। एक बार और देखिए, ये हमारा स्टिच का लूप है, जो हम स्टिचिंग यान लिया है मैंने, ये उसका लूप है और ये हमेशा क्रोशिया में रहेगा, ये किधर भी नहीं जाएगा, ये तो रहेगा ही रहेगा। फिर हम क्या करते हैं, इसका नेक्स्ट चेन का हमने फिर से क्या किया, बैक लूप लिया। ठीक है, अब इसका भी मैंने बैक लूप लिया, देखा ये दोनों आ गए बैक लूप्स मेरे पास। फिर मैंने हुक में धागा फंसाया और दोनों में से निकाल लिया। अब मेरे पास क्रोशिया में 2 लूप्स हो गए। ठीक है, अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। जो फर्स्ट लूप है उसको सेकंड लूप्स के अंदर से निकाल लेना है। तो ये आपकी फिर से ब्रेड हो गई। इस तरीके से आपको ऐसे पूरा स्टिच करना है। राइट, जब आप पूरा स्टिच ऐसे कर लोगे सॉरी, थोड़ा भी कोल्ड मेरा सही नहीं हुआ है पूरी तरह से। जब आप ऐसे स्टिच कर लोगे ना पूरा, तो ये ऐसे दिखेगा। फ्रंट में ये देखिए, बिल्कुल कहीं निशान नहीं दिखेगा कि कहीं से आपने स्टिच किया है, लेकिन बैक में ये देखिए ब्रेड आने लगेगी। राइट, इस तरीके से आप अपनी ब्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। और लास्ट में हम जैसे क्रोशिया में एंड करते हैं कि आपका जो ये धागा है इसको थोड़ा बड़ा काटेंगे और उसके लूप से अंदर से लेके कस के खींच देंगे, तो ये आपकी नॉट लग जाएगी। फिर आपका धागा कहीं नहीं जाएगा और टेक्सचर इसका इस तरीके से आएगा। यहाँ पे फ्रंट में कुछ नहीं समझ में आएगा कि कैसे आपने स्टिच किया है इसे, लेकिन बैक में आप पता कर सकते हो कि हमने कौन सी स्टिच इसमें यूज की है। तो ये ऐसे स्टिच होता है। मोस्टली जो भी क्रैनी यार्न है या कुछ भी हम लोग बनाते हैं उसमें हम निडल के थ्रू स्टिचिंग करते हैं, बट
ये मैंने आपको क्रोशिया के थ्रू स्टिचिंग बताई है, हमने क्रोशिया से स्टिच किया है, ना कि निडल से। तो होप सो कि आपको समझ में आया होगा बिल्कुल। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट में कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, और बताइएगा कि आप और क्या मुझसे बनवाना चाहते हैं क्रोशिया में, आप क्या सीखना चाहते हैं। तो बेशक मैं आपको बनाना बताऊंगी, सिखाऊंगी। तो आप मुझे बताइएगा और पिक्स खींच के भेजिएगा कि आपने अपने ग्रैनी स्क्वायर्स को किस तरीके से स्टिच किया है। क्योंकि ऐसे आप स्टिच करेंगे ना तो आप कुछ भी, जैसे ब्लैंकेट भी बना रहे हैं तो ये कितना सुंदर लगेगा जब पूरा ब्लैंकेट इस तरीके से स्टिच्ड होगा, लेकिन पता नहीं चल रहा कि कैसे स्टिच्ड है। कितना सुंदर लगेगा, बिल्कुल क्लीन वर्क आएगा, राइट। तो ऐसे ही आप भी अपने ग्रैनी स्क्वायर्स को जोड़िएगा, ऐसे फिनिश्ड हो जाएंगे। ये अभी हाफ फिनिश्ड है, ये पीछे मैं बना रही थी, आपको सिखा रही थी, और ये फुल्ली फिनिश्ड है कि ये ऐसे दिखेंगे जुड़ने के बाद। और ये देखिए ऐसे आती जाएगी चेन स्टिच। इस स्टिच का नाम ही है बैक लूप स्लिप स्टिच, ठीक है। तो मैंने आपको ये इसीलिए बताया कि आप इसके थ्रू अपने ब्लैंकेट्स, अपने स्वेटर्स, अपने पुलोवर्स, बहुत कुछ चीजें बना सकते हो जस्ट बाय डूइंग ग्रैनी स्क्वायर्स, मेकिंग ग्रैनी स्क्वायर्स एंड ज्वाइनिंग लाइक दिस, ओके। सो आप अपना ज्वाइन करिएगा और क्या बनाया है आपने मुझे उसकी पिक्स भेजिएगा। टिल देन बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।